हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस सॉल्यूशन में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान क्लास 6, 7 एंड 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर सॉल्यूशन। देखिए, अच्छी पढ़ाई के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। हमारा काम ही है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। हमारे यूट्यूब चैनल एचएस सॉल्यूशन को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दें। चलिए आज इसी के बीच अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे बढ़ने की प्रक्रिया चालू। ये जो है मेरा चैनल, मैं हरी सर आप लोगों के बीच एचएस सॉल्यूशन में। चलिए अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि मानव शरीर में मानव शरीर में मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है। ठीक है, देखिएगा मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। ये जो पहला क्वेश्चन आपके बीच है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर में देखिए कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? कुल 206 हड्डियां होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिर में कुल कितनी हड्डी होती है। सिर में कुल कितनी हड्डी होती है? ध्यान दीजिएगा, सिर में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है? 29। सिर में जो कितनी हड्डियां होती है, ये हड्डियों की संख्या जो है 29 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है कि रक्त को हृदय से शरीर में भेजना किसका काम है। रक्त को शरीर से हृदय में, हृदय मतलब दिल होता है, हृदय में क्या होता है? दिल। रक्त को हृदय से शरीर में भेजना किसका काम होता है? ध्यान दीजिएगा, रक्त को हृदय से शरीर में भेजना किसका। देखिए रक्त जो है, ये जो दिल है, दिल इस तरीका से होता नहीं लेकिन हमने बना दिया, अक्सर लोग इसी को समझते हैं। तो ये जो दिल है, ये रक्त इसमें प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद पूरा फिल्टर हो करके, ठीक है ना, फिर पूरे शरीर में चक्कर लगाती है, पूरे शरीर में फिर जाती है, फिर शरीर से फिर इसी में वापस आती है। तो ये जो यहाँ पर भेजने का जो काम करता है, ध्यान दीजिएगा, भेजने का काम जो करते हैं उसका नाम है धमनी। उसका नाम क्या है? धमनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है कि शरीर से रक्त को हृदय में भेजना किसका काम है। शरीर से रक्त को हृदय में भेजना किसका काम है? देखिए अब ये तो हो गया, ये धमनी जो है हृदय से शरीर को पूरे शरीर में भेज दिया। उसके बाद पूरे शरीर से होकर के फिर यहाँ पर जो रक्त है फिर हृदय में जाना है। ठीक है ना, तो हृदय में भेजना किसका काम होता है? तो ये काम होता है, ये काम आपका शिरा का होता है। किसका होता है? शिरा का। फिर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मस्तिष्क माने दिमाग होता है, तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। ध्यान दीजिएगा, मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। रक्त में पाई जाने, देखिए हमारे शरीर में एक धातु पाई जाती है जिसका नाम है लोहा। क्या है? जिसका नाम क्या है? लोहा है। ध्यान दीजिएगा, रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है उसका नाम क्या है? लोहा है। ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? लोहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके बीच, मानव में दांत कितने प्रकार के हैं। मानव में जो दांत होते हैं कितने प्रकार के हैं, और सभी दांत का जो होता है कार्य भी अलग अलग होता है। तो मानव में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
4 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव में जो दांत होते हैं, मानव के मुख में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, और सबका नाम अलग अलग होता है और काम भी अलग अलग होता है। कोई चबाने का काम करते हैं, तो कोई छोटे छोटे टुकड़े करने का काम करते हैं, तो कोई पीसने का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भोजन जाती है तो हम भोजन जब करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पेट पे नहीं जाता है, पेट में नहीं जाता है, पहले उसका क्रियाकलाप दांत के जरिए होता है, उसके बाद ही अंदर जाता है। ठीक है, तो दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि दांत के प्रकार के नाम लिखें, दांत के प्रकार के नाम बताइए। तो सुनिएगा, तो दांत के प्रकार का जो नाम है आपका दिया हुआ है। पहला है केनाइन, फिर है इंसाइजर, उसके बाद होता है प्रीमोलर, एवं क्या होता है? चौथा मोलर होता है। ये 4 प्रकार के आपका दांत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है कि जीव विज्ञान, देखिएगा ध्यान से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? देखिएगा, जीव विज्ञान का पहली प्रयोग प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये जो आपका प्रयोग करने वाले जो थे वो लेमार्क थे। कौन थे? लेमार्क ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए। ठीक है, लेमार्क, ये कौन है? लेमार्क है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है कि जीव विज्ञान का भौतिक आधार किसे माना जाता है? जीव विज्ञान का भौतिक आधार किसे माना जाता है? ठीक है ना, तो जीव विज्ञान का जो भौतिक आधार है वो जीवदर्भ को माना जाता है। किसको माना जाता है? जीवदर्भ को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसको माना जाता है? जीवदर्भ को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको ऊपर ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है कि ये ऊपर जा नहीं रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बीच है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बीच है क्या है? रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है कि गलसुआ बीमारी में क्या प्रभावित होती है? तो गलसुआ बीमारी में जो प्रभावित होती है वो है लार। क्या प्रभावित होती है? गलसुआ बीमारी में लार प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है?